गुड मॉर्निंग बेटा, मैं हूँ राकेश। तो आज हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स की। बेसिक कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया था ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा 12.8 तक हो गए थे। 12.9 से देखते हैं, ठीक है। जितने भी बचते हैं एक्सरसाइज इंडेक्स के जो भी क्वेश्चन बचते हैं आपके, अब मैं सारे ले रहा हूँ। 12.9 देख लो बेटा। 12.9 ये आपको एक फिगर गिवन है बेटा। फिगर कुछ ऐसा गिवन है। ये फिगर गिवन आपको, यहाँ पे की है और यहाँ 3 रजिस्टर्स है बेटा पैरेलल में। थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यह बेटा एमीटर है। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। ये प्लस माइनस है बैटरी का। ये की क्लोज है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, दिस इज योर R4, दिस इज योर R5, दिस इज योर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, विजिबल है ना। हाँ, अब आपको इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लो। बैटरी गिवन है 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का बैटरी गिवन है। R1 का वैल्यू है 10 ओम, दिस इज योर 10 ओम। R1 10 ओम गिवन है। R2 बेटा 40 ओम गिवन है। R3 30 है। R4 20 है। R5 60 ओम है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट इन द सर्किट। ये आपसे पूछा गया है। हमें निकालना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है। ठीक है बेटा, अब आपको ये तो पता है ये करंट कैसे फ्लो करेगा। बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा, तो करंट हमेशा हाई से लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इससे साइन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। ये दोनों रजिस्टर किस में है? पैरेलल में है। कैसे पता चला? दोनों का एक एक एंड यहाँ कनेक्ट है और एक एक एंड यहाँ कनेक्ट है। और मैंने बता रखा है जब भी एंड पॉइंट सेम हो, रजिस्टर किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में कैसे ऐड होंगे? तो अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो बेटा इनका आ जाएगा 1/RP, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो, ऐसे आ जाएगा। R1 कितना है बेटा? 10। R2 कितना है? 40। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 1। एलसीएम 40 लेके यहाँ 4 आ जाएगा। तो 1/RP का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5/40। ये हो जाएगा 1/8। 1/8 हो जाएगा। RP निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 ओम। रेसिप्रोकल कर देंगे, कैंसिल हो गए ने। 5 1 जा 1 और 5 8 जा 40, तो 1/8। इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया? 8 ओम। ये तीनों किसमें बेटा? R3 R4 R5, ये भी तीनों पैरेलल में ही है, तो इनका भी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। इसको RP1 लिख देता हूँ, इसका निकाल लेते हैं 1/RP2। देखो R का मतलब रेजिस्टेंस, P का मतलब पैरेलल में, 2 इसलिए इसके लिए 1 यूज कर लिया, इसके लिए 2। ठीक है, RP का मीनिंग आपने जैसे व्हाट्सएप करके भी पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं, चलो इन तीनों को ऐड करके बताओ आप इन तीनों को कैसे ऐड करोगे। अब ये तीनों पैरेलल में है, इन तीनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 1/30 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। 1/30 1/20 1/60, एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 6/60 आ गया। कैसे कैंसिल होगा? 1/10 आ जाएगा।
रेसिप्रोकल कर दो तो Rp2 कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब सर्किट को रीअरेंज करते हैं, देखो कैसे। बैटरी कितना है 12 वोल्ट, इन दोनों का टोटल कितना आया 8 ओम, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देंगे 8 ओम। ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा देंगे बेटा। इसके बाद ये तीनों पैरेलल में है, इन तीनों का टोटल कितना आया 10 ओम, तो लगा देंगे 10 ओम। यहाँ 10 ओम आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। बैटरी कितना है 12 वोल्ट का। अब ध्यान से देखो 8 ओम और 10 ओम किस में है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टर कैसे ऐड होंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना, R1 प्लस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। अब मैं इसका फर्दर सर्किट बनाऊंगा तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 8 और, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 और 10 18 ओम आ गया। और टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ओम्स लॉ लगाएं, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V कितना है 12, I R कितना है 18, तो I कितना आ जाएगा 12/18, तो I का वैल्यू आ जाएगा 12/18 2/3 एम्पियर। तो हमसे यही पूछा था टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18 और टोटल करंट ये आ गया 2/3, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा 2/3 एम्पियर। तो ये है क्वेश्चन 12.9। अब हम बच्चे बात करेंगे 12.10 की। ये आप देख सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो। ट्वेल्व पॉइंट 10 देख लेते हैं एक बार। 12.10 देख लो। मिटाने में भी थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ट्वेल्व पॉइंट 10 देख लो। देखो 12.10 क्या कह रहा है, चलो 12.10 यहाँ कर देता हूँ, फिर 11 उधर कर देंगे। 10 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ दिस, तो रेट का मतलब टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो पावर गिवन है 840 वोल्ट पावर गिवन है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट से जब वो हीट करता है तो इतनी पावर लेता है। इसका मतलब ये हुआ ये मैक्सिमम पावर हुआ, ठीक है, ठीक बेटा। और 360 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, मिनिमम रेट पे हीटिंग करता है तो मिनिमम पावर है 360 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम जब वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है तो इतनी पावर कंज्यूम करता है, और जब मिनिमम हीटिंग इफेक्ट शो करता है इतनी पावर कंज्यूम करता है। व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम द वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केस में करंट पूछा है। इस केस में करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम वाला केस ले लेते। ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो पहले पूछा है क्या, करंट और रेजिस्टेंस, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली है। पावर कितना है 840, V कितना है 220, तो मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 पे डिवाइड कर लो, यही आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया तो I मैक्स कितना आ गया
42/11 एम्पियर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगा दिया VI। अब ये कह रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर का एक तो VI होता है, बोलो, एक V को मैं पुट कर दूं IR, V को पुट कर दूं IR, तो ये क्या बन जाएगा, I²R बन जाएगा। एक में बेटा I को V/R भी पुट कर सकता हूं ओम्स लॉ से, I को V/R, तो I को अगर V/R पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा V²/R। तो पावर हो जाएगा V²/R भी होता है, पावर कितना है 840 और वोल्टेज 220, स्क्वायर है 2 बार लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 840, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे 11 पे और ये 4 और 2 पे। ठीक है, फर्दर 2 पे कैंसिल कर लो, ये 21 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा और एक 0 अपॉन में 21 ओम, डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये रेजिस्टेंस आ गया केस 1 में। फिर ऐसे आपको केस 2 करना बेटा, मिनिमम के लिए चेक कर ले वैसे, तो पावर होता है V × I, मिनिमम पावर है तो करंट भी क्या होगा मिनिमम पावर कितना है 360, वोल्टेज उतना ही है 220, I मिनिमम कितना आ जाएगा 0 से 0, 2 पे ये 18 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, I मिनिमम कितना आ जाएगा 18/11 एम्पियर। ये सेकंड केस में करंट आ जाएगा। बोलो, अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर को V²/R भी लिख सकता हूं, तो R कितना आ जाएगा V²/P, V कितना है 220, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे और P का वैल्यू कितना है 360, मिनिमम के केस में एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 पे कैंसिल करो ये 11 पे हो जाएगा, ये 18 पे, फर्दर 2 पे कैंसिल कर लो ये 9 पे हो जाएगा, ये 110 पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई वही आ जाएगा अपॉन में 9 ओम। तो ये आपका 12.10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12.11 देखते हैं, यही कर देता हूँ 12.11। एक बार सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर मैं सारे बाकी जो बच जाएंगे उनको भी देखेंगे। 11 देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस, हीट कितना दे रखा है बेटा 100 जूल दे रखा है, प्रोड्यूस ईच सेकेंड मतलब कि पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जो हीट होती है उसको क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे। मैंने बोला था ना एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड या एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट पर सेकेंड, जब भी पर सेकेंड आ जाए तो वर्क अपॉन टाइम, तो वो हीट नहीं पावर कहलाएगा। ईच सेकेंड इतनी हीट कंज्यूम होती है, एक तरह से पावर दे दिया आपको, और रेजिस्टेंस कितना दे दिया 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकाल दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पावर क्या होता है V²/R होता है, तो V² क्या हो जाएगा P × R हो जाएगा, P कितना है 100 है, R कितना है 4, V² कितना आ जाएगा 400, V का √ लेंगे 400 का रूट, V कितना आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, इसमें अलग तरीके से कर रखा है, तो आपको सीधा ही समझ लेना है, जो पर सेकंड एनर्जी होती है उसको पावर होती है। ठीक है, तो ये पावर ही है डायरेक्ट। तो ये 11 भी हो गया, 12 भी देख लो बेटा, छोटा सा ही है 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, एक बल्ब है उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट से कनेक्ट है, 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट है। करंट इज ड्रॉन, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर, इतना करंट ड्रॉ कर रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो पावर निकालना बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या है बोलो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V और I में
पावर होता है वी आई, तो बेटा वी कितना दे रखा है 220, आई कितना है 0.5, ठीक है। पॉइंट का बेटा डेसिमल रिमूव करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 220 मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, इतना वोट आ जाएगा, 110 वोट। तो ये आपका 12 आ जाएगा। 13 देखें, 13 अच्छा सवाल है। यहाँ तक समझ में आए? 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं करना है, बस ये पावर के 3 फॉर्मूले याद कर लो, वी आई, आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर बाई आर। जब भी आपको एनर्जी पर सेकंड दिया हो, हीट पर सेकंड दिया हो, तो वो पावर होगा, ठीक है। अब बस यही फॉर्मूले लग रहे हैं, 3 फॉर्मूले, इन्हीं पे हैं ये सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है वो रीडिंग से रिलेटेड है, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा, कुछ मुश्किल भी नहीं है। आज जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके हो ही जाएंगे कंप्लीट ही। 12.13 देख लेते हैं, ठीक है। 12.13 होगा ना आपके पास, एनसीईआरटी बुक तो है बेटा, एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हो। 12.13 देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएंगे। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, पावर दे रखा है, पावर दे रखा है 400 वोट। कितना पावर दे रखा है 400 वोट। ऑपरेट 8 आवर पर डे, टाइम दे रखा है 8 आवर पर डे। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वोट, पर डे 8 घंटे तक चलता है वो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। टोटल टाइम दिया आपको 30 डेज के लिए, और 1 यूनिट का जो चार्ज है 1 किलो वोट आवर। लास्ट क्लास में बताया था ना, 1 किलो वोट आवर को क्या बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका चार्ज दे रखा है 3 रुपीज, 3 रुपीज दे रखा है। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि टोटल बिल कितना आएगा। अगर एक रेफ्रिजरेटर पर डे 8 आवर ऑन रहे और उसका पावर 400 वोट रहे, 30 डेज तक चले, तो कितना बिल आएगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, कितना कॉस्ट होगा। देखो सभी डेटा को किलो वोट आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलो वोट का मतलब पावर, तो मैं किलो वोट आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट या टोटल नंबर ऑफ किलो वोट आवर, एक ही बात है, ठीक है। देखो बुक में अलग मेथड हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तो कंपेयर ना करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें आपको केवल रेफ्रिजरेटर ही नहीं, बल्ब, सीएफएल कुछ भी दे रखा हो तो सबको किलो वोट आवर में बनाओ। देखो हमारे पास वोट गिवन है, ध्यान से समझना, 400 क्या है वोट, तो हमारे पास वोट आ गया, वोट तो आ गया। किलो कैसे आएगा, किलो कैसे आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो आ जाएगा। किसी चीज को किलो में कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किलो का वैल्यू पुट करना होता तब तो 1000 लिखता, लेकिन किलो बनाना है, जैसे 1 ग्राम को किलोग्राम बनाना है, तो क्या करोगे डिवाइड करोगे ना 1000 से,
तो वोट से किलोवाट बना रहा हूँ। वोट से किलोवाट बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किलोवाट बन गया। आर कैसे आएगा, टाइम से मल्टीप्लाई करो। टाइम कितना दे रखा है 8 आर, ये आर आ गया तो बन गया ना। ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है ये पर डे है, एक दिन का। 8 आर तो पर डे का है, तो कितना आ गया ये, कैंसिल कर लो, 2 0, 8 और 4 32/10, 16/5 किलोवाट आवर, ये पर डे है। 30 डेज का कितना होगा, फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए 16/5 इंटू 30 किलोवाट आवर, तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 96 किलोवाट आवर। मतलब कि 30 दिन में आपने इतने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। अब 1 किलोवाट आवर का चार्ज कितना है 3 रुपीज, 96 किलोवाट आवर का कितना चार्ज होगा, इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 96 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, इतने रुपीस। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वोट को सबसे पहले देखो दिमाग में ये रखो, हमें चाहिए किलोवाट आवर। वोट दे रखा है, 1000 से डिवाइड करो किलो बन जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करो आर बन जाएगा, तो किलोवाट आवर बन गया। ये पर डे का बन गया, 30 डेज का पूछा है, इंटू कर दो, टोटल किलोवाट आवर आ गया। 1 किलोवाट आवर का चार्ज कितना है 3 रुपीज, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके ये एग्जाम्पल वगैरह तो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा देता हूँ, जितने आज पॉसिबल हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट ही कर दूंगा, ठीक है बेटा। 18 क्वेश्चन है, 18 तो नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, वो देख लेते हैं जितने हो जाएंगे। और फिर जो पर्सनल डाउट हो वो भी बता देना और मुझे खुल के। एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। जैसे कि बेटा ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस आपको आर गिवन है, ठीक है। इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है एल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए। ध्यान से समझ लो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो लेंथ हो गया एल, टोटल रेजिस्टेंस इस वायर का है आर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला सामने से जो दिखता है ए हो गया। इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये बताओ ब्रेक करने से क्या हुआ, लेंथ चेंज हुई या एरिया? एरिया तो सभी का वही रहेगा। अगर इस मार्कर को मैं ऐसे कट कर दूं, ऐसे ये पीस अलग अलग हो जाए, एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो अब ये ऐसे बन गए, ये पीस ऐसे बन गए, 5 बन गए, ऐसे 5 बन गए, एरिया वही रहा, लेंथ कितना हो गया L/5। बोलो, एरिया में कोई चेंज नहीं आया। जब किसी वायर को कट करेंगे तो वो थिन थोड़ी ना हो जाएगी, लेंथ ही तो छोटी हुई है। एरिया कब कम होगा, जब उसको स्ट्रेच करेंगे। बोलो, तो कट करने से एरिया में चेंज नहीं आया। अब देखो ये रेजिस्टेंस है ρL/A, इसका वैल्यू आर दे रखा है। कंप्लीट वायर की लेंथ L,
एरिया ए, रजिस्टिविटी रो, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया आर। ये जो ब्रेकिंग पार्ट है, छोटे छोटे पीस हो गए, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? एक पीस का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, रो तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कट करने से मटेरियल चेंज नहीं होगा। आयरन की वायर को कट करोगे तो आयरन ही रहेगा। तो मैंने बताया था रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो L कितना हो जाएगा? लेंथ हो गया L/5, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, तो रो बेटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। रो सेम रहा ना, रो सेम, L की जगह L/5, एक पीस का रेजिस्टेंस, और ए रहेगा। ये वैल्यू कितनी है? ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है R, और अपॉन में 5। रो L/A तो हमें R दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ हर पीस का रेजिस्टेंस R/5 हो गया, ठीक है। टोटल वायर का कितना था? R, कट करने के बाद कितना हो गया? R/5। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन सभी को कहाँ कनेक्ट कर दिया है? पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। अब इन सभी को पैरेलल में लगा दिया, तो ये पैरेलल में लगा दिए। थ्री, 4, 5, इनको पैरेलल में लगा दिया। सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/5, 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 R/5। सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/5, R/5 हो गया ना। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं? बोलो, आप ही बताओगे। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होंगे बेटा? 1 करके, तो ये हो जाएगा 1/RP। 1/RP कैसे सोल्व होगा? 1 अपॉन में R/5, 5 ऊपर आ जाएगा ना, 1 अपॉन में R/5, 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 5/R, 5/R हो जाएंगे सारे। समझ आए? 5A, R/5 करोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा। ऐड कर लो, कितने आ गए? 5/R, 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 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ऑफ 5/R कितना आ गया? 25/R। ये वैल्यू 1/RP का है, तो RP कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो, R/25 ओम। तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जिसका नाम इसने बोला है R', टोटल रेजिस्टेंस को इसने क्या बोला है? R'। तो R' का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, इसने रेशियो पूछा है, तो R' और R/R' का रेशियो, तो रेशियो निकाल लो बेटा। 25 इधर ले आओ, तो R/R' कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? पावर के फॉर्मूले हैं VI, I²R, V²/R, 3 फॉर्मूले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है? बी वाला नहीं है। देखो बी में क्या लिख रहा है? पावर का फॉर्मूला I/R², ये फॉर्मूला नहीं होता। तो पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट, पावर कितना दिया है? 100 वोल्ट, ऑपरेटेड ऑन। अब देखो, आपको दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, उसका वोल्टेज दिया है और पावर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V²/R, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। V कितना दिया है? 220, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख रहा हूं मैं, और पावर कितना है? 100, ठीक है। 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 22 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 ओम, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन
110 वोल्ट द पावर कंज्यूम। अगर इसी बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, अगर वोल्टेज 110 हो जाए तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? तो अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये? V²/R। तो 110 का स्क्वायर है और R कितना है? 484। ठीक है, 11 पे कैंसिल हो रहा है, ये 11 पे 10 पे और ये 11 पे 4 और ये 4, ये भी 11 से 10 पे और ये 11 से 4, ऊपर आ गया 100/4, कितना आ गया? 25। तो इसका पावर हो जाएगा 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के हैं। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक बेटा कोई डाउट हो तो बोलो मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 4th। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। 4th क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। आज की क्लास का ये लास्ट है, फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल। देखो बेटा, 2 वायर है, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम होगी, ऐसे लिख लिया करो। रो दोनों का सेम होगा, इधर वायर 1 होगी, इधर वायर 2 होगी। ठीक है, रो सेम हो गया। इक्वल लेंथ, लेंथ भी दोनों का क्या है? एल भी क्या है? सेम है। इक्वल डायामीटर, डायामीटर भी क्या है? सेम। डायामीटर सेम होने से एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि बेटा एरिया क्या होता है? πr², और r को क्या लिखेंगे? d/2, तो d²/4 हो जाएगा। r को d/2 लिखेंगे तो d²/4। तो डायामीटर सेम हो गया, इसका मतलब एरिया भी सेम हो गया। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहला केस है बेटा सीरीज का, और सेकंड केस है पैरेलल का। ठीक है, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज, देन इन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वी भी दोनों का सेम है। एक बार सीरीज में जोड़ना है दोनों को, एक बार दोनों को पैरेलल में जोड़ना है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो कह रहा है सीरीज में कितनी हीट होगी, पैरेलल में कितनी हीट होगी, रेशियो निकालना है। देखो, रो सेम, एल सेम, ए सेम, तो मैं बोल सकता हूं दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो इधर भी रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो L/A। इधर भी रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो L/A। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों साइड रेजिस्टेंस सेम है। एक बार इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ना है सीरीज में, तो ये R हो गया, ये R हो गया, और बैटरी दे रखी है कोई भी V। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हीट निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या है? अब इसने टाइम दिया है, टाइम भी देख लेते हैं। फर्स्ट है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब देखो, इसने टाइम नहीं दिया कि हीट निकालना है, तो टाइम फिर सेम ही लिया जाएगा। तो सीरीज में हीट कैसे निकालेंगे? H का हीट, S का सीरीज। सीरीज में दोनों में करंट सेम होता है, तो यहाँ कितना हीट आ जाएगा? I²RT। लेकिन I की जगह I हमें दे नहीं रखा ना, तो V निकाल लो। तो हीट के भी कितने फॉर्मूले लिखवाए थे? I²RT, ये फॉर्मूला था। ये I को चेंज कर लो V में,
तो आई को क्या लिख सकता हूँ v बाई आर, तो v स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा आर टी, एक आर कट जाएगा तो v स्क्वेयर बाई आर टी। जो पावर के फॉर्मूले हैं वही हीट के होते हैं, बस टाइम से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में ये टाइम उधर चला जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि करंट मुझे नहीं दे रखा है, दोनों केस में मुझे v दे रखा है, तो दोनों केस में फॉर्मूला v में बनाएंगे क्योंकि रेशियो लेना है ताकि डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाए। तो सीरीज में हीट ये हो गया। अब पैरेलल में अगर दोनों को लगाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट करो दोनों को, और वही बैटरी है आर आर, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस बोलो कितना आ जाएगा, 1/R करना बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R 2/R आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये R/2 आ जाएगा, बोलो। तो इस केस का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया R/2, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना आ गया V, तो हीट पैरेलल में कितना हो जाएगा, देखो पैरेलल में सबका V सेम रहेगा ना, जितना V इसका है उतना इसका है उतना ही इसका है, तो टोटल V भी इतना ही रहेगा, पैरेलल में V सेम। तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वेयर बाई आर टी। लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, R का वैल्यू यहाँ पे 2R दे रखा है, तो R की जगह हम क्या पुट करेंगे, R टोटल लेंगे तो यहाँ R टोटल लेंगे तो R टोटल का वैल्यू आ जाएगा V स्क्वेयर बाई 2R, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, V स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, ये तो है फॉर्मूला। V की जगह V, R कितना लेना पड़ेगा यहाँ R/2, 2 ऊपर आ जाएगा इंटू में T। अब आपसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, सीरीज और पैरेलल का, तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो ले लो, सीरीज और ये पैरेलल। सीरीज कितना है V स्क्वेयर बाई 2R इंटू टी, अपॉन में पैरेलल में कितना है 2V स्क्वेयर बाई R इंटू में टी। देखो बेटा V स्क्वेयर बाई आर टी, V स्क्वेयर बाई आर टी, ऊपर कितना है 1/2 और नीचे कितना है 2, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, आपके ऑप्शन होंगे, तो रेशियो आ जाएगा 1/4, 1/4। तो आप यहाँ तक कर ले, जितने भी मैंने 9-10 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, और भी कोई बेसिक डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है बेटा। थैंक यू।